हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, इस वीडियो के अंतर्गत हम देख रहे हैं जैसे आपकी रीट की पात्रता 2024 का एग्ज़ाम है, वो आपके 25 में कंडक्ट करवा लिया गया है। तो इसमें अब आपको जो आंसर की आएगी, फिर इसके बाद रिजल्ट भी आएगा, तो उसमें कैटेगरी वाइज कितने अंक चाहिए होंगे हमें प्रत्येक कैटेगरी वाइज, तो वही देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। ये नोटिफिकेशन था, फॉर्म भरवाई गए थे, इसमें डेट वगैरह सब एग्जाम वगैरह हुए, उनकी सभी की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दे रखी थी। तो इसी में 7 नंबर पेज पे आएंगे ना, तो इसमें जो कैटेगरी वाइज कितने अंक चाहिए होंगे वो सभी डिटेल दे रखी है भरे हुए। ये 2024 के लिए आपको कितने न्यूनतम उत्तीर्ण अंक चाहिए होंगे या मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स, तो वो इस साड़ी में दे रखा है। आप देख लीजिएगा, जैसे कि इसमें एक तरफ साड़ी दे रखी है, दूसरी तरफ न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रतिशत दे रखा है, यानी इतने % लाने होंगे। एक इसमें कैटेगरी दे रखी है नन टीएसपी की, एक टीएसपी की। देखो, टीएसपी में कुछ ही एरिया आते हैं, यानी जिले आते हैं, जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुछ बारह का भाग। तो ये बाकी रेस्ट राजस्थान है ना, वो कम्प्लीटली जिले हैं, वो आपके नन टीएसपी में आते हैं। तो देखिएगा, हम बात ही कर लेते हैं अब। जैसे कि अनरिजर्व की बात करें, अनरिजर्व मतलब सामान्य या अनारक्षित, तो इनको 60% लाना होगा। एक सेकंड रुकिएगा, 60% लाना होगा। इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया कि हमारा पूर्णांक कितने का था? 150 का, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, तो 150 क्वेश्चन 150 का मार्क्स का हो जाएगा, ये कह सकते हैं पूर्णांक हो जाएगा 150 का। अब इसका हमें निकालना होगा कितना? 60%। अगर 150 का 60% निकालेंगे तो आप भी जानते होंगे 15 6 90 होते हैं, तो 90 अंक लेके आने होंगे जनरल वालों को। ठीक है, समझे होंगे इस बात को। ये नन टीएसपी जनरल की बात हो रही है। अगर टीएसपी जनरल की बात करें तो उसको भी इतने अंक लेके आने होंगे, 60% का मतलब 90 अंक लेके आने होंगे। ये चीज़ समझे होंगे, यानी जनरल वालों को 90 अंक लेके आने हो, चाहे वो नन टीएसपी एरिया से हो या टीएसपी से हो। सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड नंबर है अनुसूचित जनजाति, यानी जो एसटी कैटेगरी में आते हैं, उनको लाना होगा 55%। अब 150 का अगर है, आप 55% निकाल लेना आप खुद से भी, तो ये करीबन आएगा करीबन 82.50 आएगा, यानी 82.5 बोल सकते हैं। तो इनका आएगा 82.50। ये तो हो गया कौन? एसटी है जो किस में आ रहे हैं? नन टीएसपी एरिया में। अगर टीएसपी एरिया में आते हैं तो उन्हें लाना होगा 36%। वही फिर से 150 का 36% निकाल लीजिएगा, करीबन आएगा ये निकल के 54 अंक। तो यानी इसका मतलब होगा टीएसपी एरिया में एसटी कैटेगरी को केवल 54 अंक लेके आना होंगे 150 में से। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी है जिसमें बहुत सारी कैटेगरी आ जाएंगी, जैसे एससी अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे हम कहते हैं ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग जैसे एमबीसी में, और एक होती ईडब्ल्यू जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले होते हैं, इनको भी 55% लाना होगा, यानी वो ये 82.50। इसके अलावा जो समस्त श्रेणी की विधवाएं में प्रत्येकता महिलाएं या भूतपूर्व सैनिक हैं, इनको 50%, 150 का 50% का मतलब 75 अंक लेके आने होंगे। इसके अलावा 5वीं कैटेगरी दे रखी है जो दिव्यांग या निःशक्त जन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति, यानी जिनको भी किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, चाहे आँख से संबंधित हो या हाथ पैर से हो या शरीर के किसी अंग से हो, तो उन्हें 40% लाना होगा। इसका मतलब हो जाएगा 15 चौको 60, यानी इनको 60 अंक लेके आने होंगे 150 में से। एक है शहरी जनजाति, हालांकि इसके लिए जिले फिक्स कर रखे हैं, फिर भी जनजातियाँ तो कहीं पर भी रहती हूँ, तो उनको 36% लाना होगा, यानी 54 अंक। ये कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लेके आने होंगे, ये है। अब एक चीज़ को ध्यान रखना, देखिएगा, आपको अगर मालूम नहीं है, अगर मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है, जुलाई पात्रता हुई थी 2022 में। अब उसमें क्या एक ऐसा हुआ था एक्चुअल में कि उसमें ईडब्ल्यूएस वालों ने, या कह सकते हैं ये 3 नंबर कैटेगरी में ना, इसमें ईडब्ल्यूएस आ रही, इसने कोई कोर्ट केस कर दिया था जयपुर में। तो फिर उसका जजमेंट आया था, तो उसमें क्या हुआ था देखिएगा, जैसे ये है ना 55%, ये भी 55%, इसका मतलब 82.5 अंक ये हो जाते हैं। इससे पहले जो हुई ना, उसमें 4 ऑप्शन आते थे, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो उसमें फिर ये 82.5 अंक बैठ नहीं रहे थे। यानी बैठने का मतलब ये कि ये कोई लॉजिक नहीं है, होता तो 83 अंक होते या फिर 82 अंक होते। तो फिर जो कोर्ट का फैसला आया था उसमें शायद 82 और 81 ईडब्ल्यूएस वाले सभी इंक्लूड कर लिए गए थे। तो इसमें ये 3 नंबर की कैटेगरी है ना, तो समस्त किए गए होंगे, ये तो मुझे मालूम नहीं है, पर ये जरूर मालूम है कि ईडब्ल्यूएस वाले जो 82 नंबर भी आ रहे थे, 81 आ रहे, उनको सभी को है मेन एग्जाम में बिठा दिया गया था, क्योंकि वैसे तो पास नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि 82 81 वाले हैं सभी, इनको अंक लेके आ रहे थे। वास्तविकता में 83 अंक, क्योंकि 82.50 तो कोई नंबर ही नहीं होते हैं, रीड में होंगे तो 83 अंक या इससे अधिक हो, किससे? 82.50 से। तो इसमें सभी को इंक्लूड कर लिया गया था। तो इस न्यूज़ को आप सर्च करके देख लेना, ये जजमेंट आया था, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट इंक्लूड किए गए थे रीट मैन एग्जाम में, जो फरवरी 2023 में हुई थी। ओवरऑल सभी बात कर ली है, और बाकी
किसी भी क्वेश्चन को लेकर, यानी क्वेश्चन मीन्स ये है कि इस प्रकार की कोई भी जानकारी, वैसे तो सभी बता दिए, कोई छोटी हो तो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।